क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? द आंसर इज जावास्क्रिप्ट। गाइज, अगर आप एक अच्छे वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे आपने लाजमी सीखना होगा। और अगर आप वेब डेवलपमेंट की जर्नी में आना चाहते हैं तो शायद ही ये पॉसिबल है कि जावास्क्रिप्ट को पढ़े बगैर आप आगे बढ़ सकें। तो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि HTML किस तरह वर्क करती है और इसके अलावा हमने CSS को भी पढ़ा था। अगर आपको HTML और CSS में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप सबसे पहले जाके मेरी HTML और CSS की प्लेलिस्ट देखें, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को सीखने के लिए आपको HTML का आना ज़रूरी है और इसके अलावा थोड़ी बहुत आपको CSS भी आना ज़रूरी है। जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट में डायनामिक कंटेंट को शो करवा। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो वो बनाई गई थी डॉम की मैनिपुलेशन के लिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्लाइंट साइड के लिए भी यूज़ होने लगी और Node.js की शक्ल में अब ये सर्वर साइड पे भी यूज़ होती है। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है क्लाइंट साइड क्या होता है, सर्वर साइड क्या होता है, डॉम मैनिपुलेशन क्या होती है, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं आपको इस कोर्स में स्टार्टिंग से लेकर एडवांस लेवल तक जितने भी जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स होंगे वो सब कवर करवाऊंगा। और जावास्क्रिप्ट के इस कोर्स में मैं आप लोगों के साथ हैंड रिटन नोट्स, टास्क, असाइनमेंट्स, क्विज़ेस और जितने भी प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे वो सब मैं शेयर करने वाला हूँ। इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। और गाइस, अगर आप मेरे साथ एंड तक चलेंगे तो मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि आप लोग बहुत कुछ लर्न करने वाले हैं और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाले हैं। और एट द एंड ऑफ द डे आप लोग जावास्क्रिप्ट के चैंपियन बनने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, तो अब आ गए हम अपनी स्क्रीन की तरफ। और फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि हमारी वेबसाइट्स में जावास्क्रिप्ट एक्चुअली वर्क कैसे करता है। यहाँ पे मैं कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। लेट्स सपोज यूट्यूब का लिंक ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे सेटिंग्स में आऊँगा। और सेटिंग्स में आने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे लिखूँगा जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट लिखने के बाद मैं यहाँ पे आके इधर लिख दूंगा जावास्क्रिप्ट, और यहाँ से मैं इसे कर दूंगा डोंट अलाउ साइट्स टू यूज़ जावास्क्रिप्ट। इसका मतलब ये होगा कि मैं अपनी वेबसाइट्स में जावास्क्रिप्ट अलाउ नहीं कर रहा। अब देखते हैं, अगर हम अपनी वेबसाइट्स में जावास्क्रिप्ट अलाउ नहीं करते तो हमारी वेबसाइट्स किस तरह शो होती है। अगर मैं इसे दोबारा से रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें, ये रिफ़्रेश हुई है और अब मुझे देखें मेरे पेजेस बिल्कुल शो ही नहीं हो रहे हैं क्लियरली। तो इससे हमें पता चलता है कि जावास्क्रिप्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारी वेबसाइट्स में। देखें, अगर मैंने यहाँ से इसे क्लोज़ किया तो हमारी जो वेबसाइट थी वो बिल्कुल यहाँ पे शो ही नहीं हो रही है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं जो हम डेली बेसिस पे अपनी स्क्रीन पे यूज़ करते हैं, उन सब में जावास्क्रिप्ट का कोई ना कोई रोल हो रहा होता है। और अगर आप जावास्क्रिप्ट को अलाउ नहीं करेंगे तो सिंपली आप देखिए कि वो वेबसाइट क्या होगी, बंद हो जाएगी, अगर उसमें कोई जावास्क्रिप्ट का फंक्शन हो रहा। ऑलराइट गाइस, तो अब आ गए हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और अब हम रन करने वाले हैं अपने फर्स्ट जावास्क्रिप्ट के कोड को। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर दूंगा। तो इसे मैं नाम दूंगा इंट्रोडक्शन टू JS और मैं इसे इस तरह कर देता हूँ। अब बेसिकली जावास्क्रिप्ट को शो करवाने के लिए, क्रिएट करने के लिए हमें HTML फाइल रिक्वायर्ड होगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर देंगे और इसे मैं नाम दे दूंगा index.html और मैं एंटर प्रेस कर लूँगा। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डॉक का टेम्पलेट और इसके बाद मैं इस सब को सेव कर देता हूँ। अब अगर हम यहाँ पे अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करना चाहते हैं तो बेसिकली हम उसे दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम HTML कोड के अंदर ही उसे रन कर सकते हैं और सेकंड उसे हम जो है एक्सटर्नल फाइल के थ्रू रन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंटरनली उसे रन करके दिखाऊंगा और उसके बाद हम जो है उसे एक्सटर्नली रन करेंगे। तो यहाँ पे आके मैं बॉडी टैग में लिख लेता हूँ स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट लिखने के बाद मैं स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ console.log और console.log लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू उमर कोड्स और मैं इसे सेव कर लेता हूँ इस तरह करके।
अब मैं यहाँ पे आके अपना लाइव सर्वर ऑन कर लेता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे अपना लाइव सर्वर ऑन करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे इस वक्त मुझे स्क्रीन पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं F12 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए हमने कंसोल में हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है वेलकम टू उमर कोड्स। अब कंसोल क्या होता है? कंसोल बेसिकली हमारे पास डेवलपर्स के लिए वो जगह होती है जहाँ पे हमें अपने कोड का आउटपुट शो होता है। जब भी हम जावास्क्रिप्ट में कुछ टाइप करते हैं तो उसका आउटपुट हमें यहाँ पे कंसोल में शो होता है। इसके अलावा कंसोल में हमें जितने भी एरर्स होंगे या लॉग फाइल्स होंगी वो सब हमें कंसोल में शो होंगी। तो कंसोल से आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन रहने वाला है, इसीलिए आपको कंसोल ओपन करने की और क्लोज करने की आदत हो जानी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ वो ये है कि आपने अपने विजुअल स्टूडियो कोड में अगर आप इंटरनली जावास्क्रिप्ट की फाइल को रन कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, अपने कोड को जितना भी आपका HTML का कोड होगा आपने लेट सपोज यहाँ पे लिखना है, और लास्ट में जो है आपने जो है लेट सपोज यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ और लिख देता हूँ, और लास्ट में जो है आपने अपनी स्क्रिप्ट को रन करना है। ये ना हो कि आप जो है स्क्रिप्ट को यहाँ से जो है क्या करें, कट करें, और यहाँ पे जो है अगर मैं इसे इस तरह पेस्ट कर देता हूँ तो इससे ये होगा कि हमारी जो स्क्रिप्ट फाइल है वो पहले रन होगी और उसके बाद हमारा HTML का कोड यहाँ पे रन हो रहा है। तो आपने अपनी फाइल को इस तरह नहीं लिखना, बल्कि आपने इसे यहाँ से कट करना है और इसे जो है यहाँ पे लिख लेना है। लेकिन ये इंटरनली जो हम जावास्क्रिप्ट को रन करेंगे ये तरीका मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा। वो इसलिए कि जब हम अपने वेबसाइट्स को डेवलप करेंगे तो उसमें हमारी HTML का बहुत सारा कोड होगा और उसी कोड की फिर हम जावास्क्रिप्ट में कुछ एक्शंस कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप उसे इंटरनली लिखेंगे तो ये सारा कोड जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और उसके अलावा जो है मिक्सअप हो जाएगा। तो ये तरीका मैं रिकमेंड आप लोगों को नहीं करूँगा, बल्कि आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आके जो है न्यू फाइल क्रिएट करनी है और यहाँ पे अपनी न्यू जावास्क्रिप्ट की फाइल script.js में यहाँ पे लिख देता हूँ, और उसके बाद मैं स्क्रिप्ट को यहाँ से जो है क्या करूँगा, रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं टाइटल के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और /जावास्क्रिप्ट, और उसके बाद मैं यहाँ पे src में लिख देता हूँ। यहाँ से अपनी मैं स्क्रिप्ट फाइल को ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, और उसके बाद मैं इसे यहाँ पे क्लोज कर दूंगा और मैं इसे यहाँ पे सेव कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं script.js की फाइल में आऊँगा और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ console.log, और console डॉट लिखने के बाद मैं यहाँ पे अगर लिखूँ हेलो एंड वेलकम टू उमर कोड्स, मैं ये लिखने के बाद इसे सेव कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे आऊँ और आपको दिखाऊं तो ये देखें यहाँ पे जो है हेलो एंड वेलकम टू उमर कोड्स लिखा हुआ आ रहा है, और अब ये फाइल जो है रन हो रही है एक्सटर्नली नॉट इंटरनली। यहाँ पे मेरे कंसोल में इस वक्त मुझे जो नज़र आ रहा है वो मैं उसे अगर रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे आके इसे यहाँ से रिमूव कर दूंगा और मैं इसे सेव कर लूँगा। अब यहाँ पे आऊँगा तो देखिए मुझे एम्प्टी शो हो रहा है। एक तरीका और भी है, अगर मैं इसे दोबारा से यहाँ से लिखूँ और उसके बाद में आके इसे यहाँ पे इस वाले बटन को प्रेस करता हूँ क्लियर कंसोल, तो अब यहाँ पे मुझे कंसोल क्लियर हो चुका है मेरा। तो इसके अलावा मैं जावास्क्रिप्ट के कोड को कंसोल के अंदर ही रन कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आके लिखूँ console.log और console.log लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखें हमें जो है यहाँ पे एक आउटपुट शो हुआ है हेलो वर्ल्ड का, और उसके साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ है अनडिफाइंड। आप परेशान नहीं हो अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि अनडिफाइंड यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा ये किस लिए लिखा हुआ है। फिलहाल आप इस अनडिफाइंड को इग्नोर करें और सिंपली यहाँ पे आउटपुट देखें जो कि लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। अब गाइज जावास्क्रिप्ट जो है बेसिकली एक लूजली टाइप लैंग्वेज है, और ये जावास्क्रिप्ट जो है एक लिबरल टाइप लैंग्वेज है। इसमें मतलब जावास्क्रिप्ट में मतलब हमारे पास ये होता है कि थोड़ी बहुत अगर हम जो है सेमीकोलन वगैरह ऐड ना भी करें तो भी हमारा कोड जो है जावास्क्रिप्ट क्या करता है, रन कर लेता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने console.log में सेमीकोलन ऐड नहीं किया, तो मैं सेमीकोलन ऐड कर भी सकता हूँ, और अगर ना भी करूँ तो जावास्क्रिप्ट थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है।
लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जावास्क्रिप्ट में अपना जो है सेमी कॉलन जहां पे भी हो आप लाजमी ऐड करें। इसी तरह हम कंसोल में कुछ मैथ्स की वो भी कर सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 45 + 5, तो ये देखिए हमें आउटपुट दे रहा है 50। और इसके अलावा अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये आउटपुट आ गया। इसके अलावा अगर मैं लिखता हूँ लेट a = 45 और उसके बाद मैं लिखता हूँ लेट b = 60 और इसके बाद लिखने के बाद मैं लिखता हूँ console.log और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ a + b और मैं यहाँ पे सेमीकोलन भी ऐड कर लेता हूँ। और अब मैं अगर एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमें आउटपुट शो हो रहा है 105। इसी तरह जो है अगर फिलहाल आप ये छोड़ दें कि लेट यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है, आगे चल के जब हम वेरिएबल्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो इसी तरह आप console.log में जो है ख़ुद जो है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और डिफरेंट चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। आप ख़ुद भी एक बार ट्राई करें और देखें कि आपके जो आप जो है यहाँ पे क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस जावास्क्रिप्ट जो है ब्राउज़र्स में जावास्क्रिप्ट इंजन के थ्रू वर्क करती है, जो कि काफ़ी सारे जितने भी हमारे मॉडर्न ब्राउज़र्स हैं उन सब के अंदर कोई ना कोई जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है। और गूगल क्रोम के अंदर जो जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है उसे हम कहते हैं V8 इंजन। जब भी हमारा कोई वेब पेज लोड होता है तो जो हमारे ब्राउज़र्स की HTML होती है वो क्या होती है, पार्स हो जाती है जितना भी हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड होता है उसके साथ। जावास्क्रिप्ट के कोड जो होता है वो फिर फेच होता है, फिर उसके बाद जो है उसकी एग्जीक्यूशन होती है। तो जो भी हमारा कोड जावास्क्रिप्ट का पास हुआ होता है, मतलब जो उसके साथ होता है, उसकी हम एग्जीक्यूशन करते हैं जावास्क्रिप्ट के इंजन के थ्रू। और उसका इंजन हमें क्या करके देता है, उसका इंजन हमें जो है जितना भी हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड होगा उसे कन्वर्ट करके देता है लो लेवल मशीन लैंग्वेज कोड में। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया इंटरनल जावास्क्रिप्ट हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा एक्सटर्नल फाइल किस तरह यूज़ कर सकते हैं, कंसोल को मैंने बताया आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल आप जो है ये सिंपल चीज़ें याद करने की कोशिश करें और इसके अलावा आपने अभी चीज़ों को मिक्स नहीं करना है, सिंपल आपने जो है ये सब याद करना है। आगे चल के हम जो है मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सब भी हम करने वाले हैं। तो गाइस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगा और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।